नमस्कार। अमेजिंग ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स हिंदी चैनल, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माडिक। आज हम होम्योपैथी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उससे जुड़े कुछ मिथ्स और उनके सवालों के जवाब देंगे। क्या है होम्योपैथी, ये हम देखेंगे। पहले तो होम्योपैथी की शुरुआत कब हुई? होम्योपैथी की शुरुआत 1796 में 1796 में हुए। सबसे पहले इसका इस्तेमाल उस समय किया गया था। इसका उगम कहाँ हुआ? तो इसका उगम जर्मनी में हुआ। इसके फाउंडर का नाम क्या है? जिन्होंने यह पैथी खोज निकाली, उनका नाम है सैमुअल्स हनेमन। इन्होंने ये पैथी खोज निकाली और उसके बाद पूरे विश्व में इसका फैला हुआ। ये कौन सी थ्योरी पर बेस है? पहले तो लाइक क्यूअर्स द लाइक, इस थ्योरी पर ये बेस है। इसका मतलब क्या है कि लोहे से लोहा काटना। दूसरे पैथीज में क्या करते हैं? बुखार आए तो बुखार कम करने की दवा देते, सर्दी खांसी आए तो सर्दी खांसी कम करने की दवा देते। इसमें ऐसा, होम्योपैथी में ऐसा नहीं किया जाता। होम्योपैथी में बुखार आ जाए तो बुखार होने की दवा दी जाती है, लेकिन कम मात्रा में दी जाती है। सर्दी खांसी आ जाए तो सर्दी खांसी होने की दवा, सर्दी खांसी कम करने की नहीं, सर्दी खांसी होने की दवा कम मात्रा में दी जाती है। तो ऐसे ही कोई भी जो डिसीज होता है वो क्योर होता है, ऐसा उनका मानना है। लाइक क्यूअर्स द लाइक। पहला जो मिथ है, अब हम देखेंगे कि होम्योपैथी जो है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथी जो है वो स्लो एक्टिंग है और अक्यूट फेजेस में अभी जो बीमारियां अभी ठीक करने की होती है, जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, उसमें होम्योपैथी नहीं दी जा सकती। तो ये सरासर गलत है। इसमें क्या है कि होम्योपैथी फास्ट एक्टिंग है, लेकिन हम अगर आप देखिए कि सर्दी खांसी हो, फीवर हो, डायरिया हो, इसमें हम खुद ही नहीं जाते होम्योपैथ्स की तरफ। होम्योपैथी औषधि लेने के लिए हम खुद ही नहीं जाते, लेकिन हम ट्राई नहीं करते। हम देखते नहीं कि वो फास्ट एक्टिंग है या स्लो एक्टिंग है, लेकिन एक मिथ फैला हुआ है कि ये होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है। तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में भी इसमें सर्दी खांसी में, डायरिया में, फीवर में जब अच्छी तरह से रिजल्ट आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरा मिथ ये है कि होम्योपैथी सिर्फ क्रॉनिक डिसीजेस में ही काम करते, ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा सही भी है और थोड़ा गलत भी है। थोड़ा सही इसी वजह से है कि हाँ, क्रॉनिक केसेस में होम्योपैथी अच्छी तरह से काम करती, जैसे कि एलर्जी हो, अस्थमा हो, पेट की बीमारियां हो, आर्थराइटिस हो। उसमें जो दूसरे पैथियों से कुछ डिसीज़ क्योर नहीं हो पाते, अगर वो होम्योपैथी ट्राई करे तो उसमें ट्रीटमेंट हो जाती है और रिलीफ जो है वो अच्छी तरह से आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम पेशेंट जो है वो ज़्यादा होने तक ही बैठ जाते हैं, अक्यूट फेज में जल्दी नहीं दिखाते, और बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी हम होम्योपैथी की तरफ जाते हैं और होम्योपैथी में उसका क्योर भी है। तो ये मिथ इसी वजह से फैला हुआ है कि होम्योपैथी जो है सिर्फ क्रॉनिक केसेस में उपयोगी पड़ते हैं। वो 100% सही नहीं है। तीसरा मिथ जो है कि वो डायबिटिक पेशेंट में नहीं दिया जाता। होम्योपैथी जो है डायबिटीज पेशेंट में नहीं देना चाहिए। पहले क्या है कि जो शुगर पिल्स होते हैं, जो कोटेड होते हैं टैबलेट होम्योपैथी की, उससे शुगर बढ़ती है ऐसा माना जाता है। तो ऐसा भी सही नहीं है। ये जो गोलियां होती है वो छोटी होती है, शुगर कोटेड, उससे शुगर नहीं बढ़ती। जो पत्ते होते हैं उसका पालन भी शुगर पेशेंट को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ होम्योपैथी की छोटी गोलियों से शुगर नहीं बढ़ती, और शुगर के पेशेंट में भी ये दी जानी चाहिए। शुगर के ट्रीटमेंट में भी ये उपयोगी है। पांचवा मिथ यही है कि होम्योपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये 99.9% सही है। कोई भी मेजर या फिर कोई भी साइड इफेक्ट होम्योपैथी से नहीं दिखता, ये भी सही है। आपको उनसे भी कितने भी दिनों तक, कितने भी महीनों तक होम्योपैथी की औषधि लो, लेकिन 0.01% मैंने ऐसा इसलिए कहा कि कुछ केसेस में साइड इफेक्ट हो सकता है। होम्योपैथी में क्या होता है कि डाइल्यूशन होता है, 3x डाइल्यूशन, 4x डाइल्यूशन, 5x डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है? डाइल्यूएंट जो होता है वो 3 की मात्रा में होता है, औषधि 1 मात्रा में। जैसा डाइल्यूशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब 4, 5, इसका मतलब डाइल्यूएंट ज़्यादा हो जाता है और औषधि कम हो जाती है। उसमें से साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। 3x, 4x, 5x इससे
यही डाइल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब डाइल्यूशन कम हो यानी 2x हो या फिर 1x हो, इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन एक और जो मेडिसिन है वो एक भाग, डाइल्यूएंट 2 भाग, मेडिसिन 1 भाग, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जब 1x और 2x डाइल्यूशन में मेडिसिन कुछ कुछ इस्तेमाल की जाती है तब थोड़ा बहुत जो है वो साइड इफेक्ट दिखाई देता है। उसके बाद का जो मिथ है कि होम्योपैथी में हर एक बीमारी में एक ही दवा दी जाती है, वो सफ़ेद जो गोलियां होती है वो हर एक बीमारी में दी जाती है, इसका कब कब इफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे मन में यह डाउट होता है कि एक ही गोली से हर एक बीमारी में कैसे इफेक्ट हो सकता है। तो जो सफ़ेद गोलियां होती है वो असल में होम्योपैथिक औषधि नहीं होती, इसका मतलब मेन औषधि नहीं होती, ये सिर्फ वेक्टर होता है, एक माध्यम होता है औषधि को इंसान के शरीर में पहुंचाने का। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा उस गोलियों में डॉक्टर जो होते हैं वो छोटी छोटी बूंदें जो होती है औषधि की वो छोड़ते हैं। जो औषधि होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है होम्योपैथी की, और छोटी जो डिबिया होती है, बोतल होती है, उसमें स्टोर की जाती है। और हर एक बीमारी को देखकर, उसके कॉन्सेंट्रेशन को देखकर, डाइल्यूशन को देखकर उस गोलियों पर छोड़ा जाता है, और वो जो गोलियां होती है वो खाने के लिए दी जाती है। इसका मतलब है वो असल में वो गोलियां औषधि होम्योपैथी की नहीं है। हर एक बीमारी में हर एक एज उम्र देखकर वो जो औषधि होती है, होम्योपैथिक औषधि अलग अलग होती है, वो सिर्फ माध्यम का काम करते हैं शरीर इंसानी शरीर में पहुंचाने के लिए। अगर गोलियां नहीं दी जाए तो भी चलता है, डायरेक्ट जो होते हैं वो बूंदे जो टंग के ऊपर, जीवा के ऊपर छोड़ी जाती है, या फिर पानी में मिलाकर भी दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।